युवा नेता सिद्धार्थ मलैया की जन संवाद यात्रा का दौर लगातार जारी है। तीसरे चरण की यात्रा लगातार जारी है। भीषण गर्मी के इस दौर में सिद्धार्थ मलैया के द्वारा अपनी यह जन संवाद यात्रा दमोह विधानसभा क्षेत्र के सभी ग्रामों में की जा रही है। सिद्धार्थ मलैया पैदल यात्रा के माध्यम से लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, समाधान की बात कर रहे हैं। ग्रामीण जन अपनी समस्याओं से उनको अवगत करा रहे हैं। मालूम हो कि युवा नेता सिद्धार्थ मलैया की यह जनसंवाद यात्रा का आया है तीसरा चरण है और तीसरे चरण के दौरान ये विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न ग्रामों पर जब वो दमोह विधानसभा के अंतर्गत आते हैं, पहुंचते हैं और वहां पर उनकी समस्याओं को सुनते भी हैं और अपनी भी सुना रहे हैं। ऐसे में सिद्धार्थ मलैया की यह जनसंवाद यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण अंचल के लोग उनसे जुड़ते हैं, अपनी बातें करते हैं। सिद्धार्थ मलैया की जनसंवाद यात्रा के दौरान एसीएन न्यूज़ के विशेष संवाददाता शांतनु भारत ने उनसे मुलाकात की, बातचीत भी की और क्या कुछ इस जनसंवाद यात्रा का लक्ष्य उद्देश्य है, क्या कुछ हुआ अभी तक ग्रामीणों के बीच पहुंच करके, क्या कुछ उनके द्वारा यहाँ पर संदेश लिया गया, संदेश दिया गया, संवाद किया गया, इस बारे में बातचीत की हमारे स्पेशल रिपोर्टर विशेष संवाददाता शांतनु भारत ने। लक्ष्य तक थोड़ा थोड़ा पहुंच रहे हैं। जितनी हर सारी चीज़ें जो कल्पना करते हैं वो तो पूरी हमेशा नहीं हो पाती हैं, पर जो कोशिश की थी उसमें कुछ हद तक सफल हैं और कुछ कुछ चीज़ें रह जाती हैं तो अगली बार बेहतर करेंगे। कैसी पूरी यात्रा रही, पूरा विवरण है क्या? बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोच के चले थे और जिस तरह से आप समझते हैं कि लोगों को आप चाहते हैं कि अपनी बात बता पाएँ, बहुत बार वो हो पाता है, कुछ बार नहीं भी हो पाता है। फिर कुछ बार जो उनसे सुनना चाहते हैं केवल वही सुनते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि उनकी बात हल कर सकें और उनको जानकारी बेहतर तरीके से दे सकें। वैसे अपने तीसरे जन की यात्रा चल रही है और आप बहुत से लोगों से मिले, प्रमुख समस्याएं क्या हैं लोगों की जिनको आपको लेकर संघर्ष करना पड़ेगा? सिर्फ मुझे ही नहीं, जो भी सार्वजनिक जीवन में काम करेगा, लोगों के पास हमारा क्षेत्र पिछड़ा है और पिछड़े क्षेत्र होने के जो मायने हैं वो सबसे बड़ा ये है कि लोगों के पास जानकारी का अभाव है। तो लोग दोष देते हैं कि हमारा उनका काम क्यों नहीं हुआ, कुटीर क्यों नहीं आई। और फिर एक बहुत बड़ी धारणा है कि लोगों को, जो साधन संपन्न लोग हैं, उनके पास चूँकि जानकारी आ जाती है तो लोगों के मन में ये बात आती है कि उनको सब कुछ मिल जाता है, हमको नहीं मिलता है। जानकारी का अभाव एक बड़ी चीज़ है। तो जो जनसेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो अगर जानकारी लोगों को देंगे तो वो अपने आप में एक बड़ा काम है। तो यही बात प्रमुखता से लोगों के बीच में आई है। अच्छा, फिर एक सवाल भैया कि आप इतने दिन तक आप यात्रा की है, लोगों का रिस्पांस से क्या लगा आपको? किस प्रकार का रिस्पांस आपको मिल रहा है? यात्रा को समर्थन क्या मिल रहा है? मिला जुला है। कोई जगह बहुत उत्साह से मिलते हैं, कई जगह एक नकारात्मक भाव रहता है। उन्हें लगता है कि नेता आ गए हैं, उन्हें हम अपनी बात सुना दें और सुनाने भर से उनका मन हल्का हो जाता है। पर जब उनको फिर आगे कुछ जगह बताते हैं कि नहीं, हम साथ में मिल के काम करेंगे, अकेले तो हो नहीं सकता है, तो कुछ जगह समझते हैं, कुछ जगह नहीं भी समझते हैं। तो मिला जुला है और हाँ, उत्साहवर्धक है, चूँकि जिस एनर्जी से जब लोग मिलते हैं, थोड़ी देर बाद बात सुनने के बाद अच्छे से प्रतिक्रिया देते हैं तो अच्छा लगता है कि जो काम कर रहे हैं वो आगे बढ़ेगा। मतलब इतनी समस्याएं मिली हैं आपके लिए, तो उनको निराकरण को लेकर आपकी क्या रणनीति रहेगी आगे कि लोगों की समस्याएं? जो जिस विभाग के संदर्भित विभाग है उनको लिखते जा रहे हैं। जो बिजली के हैं, बहुत सारी बातें कुटीर की हैं, जनपद से जुड़ी हुई हैं, राजस्व के कुछ मामले हैं, एमपीबी से हैं, पीएचई से बहुत सारी बातें हैं। तो उनको पीएचई विभाग, मैं ज़रूर यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि जो साउथ क्षेत्र के जो एमपीबी का विभाग है वो बहुत तेज़ी से काम करता है। जो मुकाटी जी हैं एसडीओ पीएचई के, वो बहुत तेज़ी से काम करते हैं और उनके जो नीचे का अमला है उनकी मैं तारीफ़ करना चाहूँगा कि उनको जब जहाँ जो बोला वो दूसरे दिन उनके फ़ोटो आ जाते थे कि यहाँ ये नल ठीक हो गया, मशीन निकालना थी, पाइप बढ़ाना थे, वो सारे काम बहुत तुरंत फास्ट करते हैं। हल्दर मिश्रा जी सीओ जनपद के, उनको लिख के दिया, उसके 2 दिन बाद 3 दिन बाद ही लेटर आ गया कि उनने सारी जगह परिवहन के लिए, पेयजल में खर्च करने के लिए अनुमोदित कर दी है बात। चूँकि पेयजल पे खर्च करने के लिए अनुमोदन ज़रूरी होता है सीओ का,
तो कुछ लोग बहुत तेज़ी से रिस्पॉन्ड करते हैं और काम होता है। तो मुझे लगता है कि जो काम जिस जिस विभाग के हैं वो तो करते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। चर्चाओं का बाजार करते हैं कि आप इस यात्रा के जरिए अपनी राजनीतिक ज़मीन तलाश रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया है? राजनीतिक ज़मीन तलाश नहीं रहे हैं, राजनीतिक ज़मीन है, ये मेरी कर्मभूमि है, जन्मभूमि है और मेरा धर्म है राजनीति। तो बिल्कुल मैं राजनीति कर रहा हूँ, तलाश नहीं रहा हूँ। मैं एक नई राजनीतिक ज़मीन स्थापित करना चाहता हूँ। मैं राजनीति के मापदंड बदलना चाहता हूँ, नए तरह से राजनीति करना चाहता हूँ। जो पुराने समय में पिताजी के समय में राजनीति हुई वो एक अलग तरह की राजनीति थी। अब मुद्दों पर आधारित राजनीति हो, ऐसी मैं कोशिश कर रहा हूँ। क्या मुख्य मुद्दा निकल कर आया अभी तक? मुख्य मुद्दा जवाबदेही है। मुख्य मुद्दा तब तय होगा जब लोगों के बीच में जानकारी पूरी होगी और वो उस समय, जिस समय चुनाव हो रहा है या जिस समय चीज़ें तय हो रही हैं, उससे आगे की बात सोच सकेंगे, तब मुद्दों की बात आएगी। उसके लिए अभी समय है। अभी हमारा मतदाता पहले से बेहतर स्थिति में है, उसके पास ज़्यादा जानकारी है। 35 साल उसने किसी को चुना, फिर किसी को चुना, फिर किसी को चुना। अब वो बेहतर परिदृश्य, उसके पास बेहतर तरीके से जानकारी है। अब वो जब बात करेगा तो एक उस बेहतर जानकारी से अपना निर्णय करेगा, लोगों से सवाल करेगा, पर और बहुत काम करने की ज़रूरत है अभी। लगभग चुनाव का ऐलान हो चुका है, इस चुनाव में आपकी क्या रणनीति रहेगी? पार्टी क्या आपका पूरा? मेरी तो कोई पार्टी है नहीं। चुनाव जो गांव के चुनाव होते हैं उसमें पार्टी का कोई मतलब नहीं है, वो तो पार्टी के स्तर से होता नहीं है। नगरीय चुनाव अगर होंगे तो पार्टी के स्तर से होंगे, अप्रत्यक्ष होंगे, प्रत्यक्ष होंगे, ये तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, ये तो अभी भी संशय में है। आपकी क्या भूमिका रहेगी? देखते हैं क्या भूमिका होगी, अभी कहना बहुत मुश्किल है। अगर मान लीजिए आप चुनाव में उतरते हैं तो क्या स्थिति होगी? आप किससे मुकाबला होगा आपका? नहीं, मुख्य चुनाव में रूप से। उतरने वाली तो कोई अभी बात है ही नहीं। अभी तो चुनाव प्रत्यक्ष है अप्रत्यक्ष है ये नहीं मालूम है, और जो लोग तय करेंगे, मेरी तो उसमें भूमिका बहुत कम है। जहाँ पर जो लोग जैसे अपने साथ के लोग उतरते हैं, बेहतर लोग उतरते हैं जो दमों का अच्छा काम कर सकते हैं, देखते हैं क्या होता है। कोई बात आगे कुछ पुष्ट बात आए तो उस बारे में बात करी जा सकती है।